My voice is coming? Am I audible? आवाज आ रही. Okay. Okay, so good afternoon students. This is Shivam Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. और हम लोग 11th मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है. और आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस की, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चूँकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से चल सकते हैं. तो मैं थोड़ा सा तेज़ी से चलूँगा. कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हम लोग आज बात करेंगे. याद कीजिए, इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 1/√(a²-x²) इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. याद है ये क्या आता था? साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये आता था ये इंटीग्रेशन. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना. आज हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ (√(a²-x²). अगर ये चीज़ न्यूमरेटर में हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो हम इसका इंटीग्रेशन जानते नहीं, तो हम बाई पार्ट्स लगाएंगे. 1 × (a²-x²) लिखेंगे. 1 × (a²-x²) लिखेंगे. इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को मानेंगे सेकेंड फंक्शन. ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग. लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 × (a²-x² dx. ठीक है, और अगर आप ध्यान दें तो हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं. फर्स्ट फंक्शन कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बाई पार्ट्स वाला रूल. फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस दूसरे फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. और जो पहला फंक्शन है उसका जो दूसरा फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. बाई पार्ट्स लगा दें जस्ट सिंपली. अभी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा. इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 फिर अंदर (a²-x² करेंगे. (a² का डिफ्रेंशिएशन 0 और (-x² का डिफ्रेंशिएशन -2x) इंटू 1 का इंटीग्रेशन x. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x इंटू एक्स x² हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. सो दिस इज द सिनेरियो. इसका इंटीग्रेशन हमको करना है. I इज इक्वल्स टू, पहले यहां तक देख लो. किसका माइक ऑन है भाई? सॉरी, मैं थोड़ा मैसेज नहीं पढ़ा. अंश बर्नवाल सो गए क्या आप? जग गया. चलो, हाँ, यहाँ तक पहले आप सिनेरियो एकदम देख लीजिए. ठीक है अंश, यहाँ तक पूरा सिनेरियो देख लीजिए और मुझे बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत. हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ (√(a²-x²). वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन (√(a²-x²). और हम इसका इंटीग्रेशन पहले से जानते थे. 1/√(a²-x²). इसका इंटीग्रेशन हम पहले से जानते थे. ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके आता था. इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं और बाई पार्ट्स हम लोगों ने लगाया है. यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. अच्छे से देख लीजिए. हाँ भाई, ये कैसे इंटीग्रेट होगा? इस बदमाश का क्या किया जाए? ये कैसे इंटीग्रेट होगा? कोई आइडिया? माइक्रोफोन ऑन करके बोले कोई.
ये कैसे इंटीग्रेट होता है? भाई अंश, किसको सेपरेट करें? एक्स इंटू एक्स लिख ले। नहीं, मैं समझा नहीं, किसको सेपरेट करने की बात कर रहा? भाई ये तो सेपरेट हो नहीं सकता, और यहाँ को सेपरेट करने वाला दिख नहीं रहा है। कैसे होगा भाई? चलो यहाँ ध्यान दो। देखिए नीचे डिनोमिनेटर जैसा उसको बना लेते हैं, कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिएगा ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे करना है, यहाँ ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं। प्रूविंग में भी इस अकेले इंटीग्रेशन में हम बहुत सारे छोटे छोटे इंटीग्रेशन कर रहे हैं जगह जगह पर। हम यहाँ ए स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ ए स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को अलग अलग कर लीजिए। अंश, अगर आप इस सेपरेशन की बात कर रहे थे तो आपको पहले ये बोलना चाहिए था कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी डी एक्स रहेगा। ये माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और इस ए स्क्वायर के साथ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लीजिए। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब देखिए लूप बन रहा है, लूप इंटीग्रेशन में इसको लूप कहते हैं, नेस्टिंग हो रही है। हम लोग इसी का इंटीग्रेशन निकालने के लिए शुरू किए थे, इसी का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन निकालना शुरू किए थे। और इसी के इंटीग्रेशन में यही चीज़ फिर से आ गई। इसी के इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ, इसी को ना हमने आई माना था, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसी में आई, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे थे और इसके इंटीग्रेशन में ये खुद वापस से आ गया। तो इसको हमने आई माना था, इस इंटीग्रल को हमने क्या माना था? आई। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? आई रखेंगे, माइनस आई होगा, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, इसको मैं 2i लिख दे रहा हूँ। और प्लस इसका इंटीग्रेशन हम पहले जानते, देखिए ये फॉर्मूला इसीलिए पहले लिख रखा था, साइन इनवर्स प्लस कांस्टेंट। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको अपॉन में भेज देंगे। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गई हमारी आई की वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है, याद करना पड़ेगा इसको। याद क्या करना है? 3 फॉर्मूले जब बनेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन ये आता है। ये अपॉन में 2 क्यों आ रहा है? ये अपॉन में 2 क्यों आ रहा है? ये आई और आई ऐड होकर 2i हुआ था, वो 2 अपॉन में आया है। ठंडे दिमाग से इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको ठंडे दिमाग से देख लीजिए और मुझे बताइए कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो। यू आर लेट, गुड मॉर्निंग। यू आर लेट एंड यू आर नॉट टेकिंग क्लासेस रेगुलरली। मिस अनुष्का।
यार अपना फैमिली इश्यूज। ठीक है अनुष्का श्रीवास्तव, क्लास कंप्लीट होने के बाद मुझे फ़ोन कीजिएगा, देखें आपका फैमिली इशू क्या है। हाँ भाई, ये इंटीग्रेशन देख करके मुझे बताओ, कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो वैसा बताओ, स्टेप नंबर बताओ कौन सी स्टेप में प्रॉब्लम है, और नहीं तो फिर बताओ फाइन, ओके समझ में आ गया। अच्छे से देख लीजिए इसको, पूरे इंटीग्रेशन को अच्छे से देख लीजिए। दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से देख लीजिए, ये कर रहे थे हम, ये तो ऊपर फॉर्मूला है, पहले पढ़ा हुआ है, ये वाला कर रहे थे हम। So I am going to erase this. I am going to erase this. I hope सर एक AOD का क्वेश्चन है, उसका सिस्टमेटिक वे में सॉल्यूशन बता दीजिए। अंश, जो आपने व्हाट्सएप किया था वो क्या, जो आपने व्हाट्सएप किया था वो क्या? अंश, ऐसा है कि कल सैटरडे और संडे ये 2 दिन में हम लोग इंटीग्रेशन खत्म कर रहे हैं, तो मंडे को आप, मैं एक बार फिर से AOD के डाउट्स की क्लास रख लूँगा। आपकी डाउट्स की क्लास कब रहती है वैसे? वेंसडे थर्सडे रहती है ना, चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं। जो जो भी आपके AOD में प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वट एवर यू वांट, मंडे को सब कलेक्ट करके रखना, मंडे को सब निपटा देंगे, मंडे को सब पूछ लेना। ये थोड़ा इंटीग्रेशन खत्म कर लें, AOD पे अभी मैं नहीं जाना चाहता, है ना। मैंने व्हाट्सएप पर भी आपको ये बताया था कि लाइव क्लास में पूछेगा, तो लाइव क्लास में मैं यही बताना चाह रहा था, ताकि और भी स्टूडेंट्स जिनके AOD में दिक्कत हो वो मंडे को अपना प्रिपेयर रहें। चलो तो नेक्स्ट, सभी लोग इसको इंटीग्रेट करो, सारे स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट कीजिए, और इसके इंटीग्रेशन में आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं होते, मगर याद हो जाते हैं, फिर हम शायद यही होता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने पहले किया हुआ है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों ने पहले किया हुआ है। सॉल्व कीजिए, बाई पार्ट्स लगाइए, वैसे जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया था, बिल्कुल वैसे ही 1 इंटू करके लगाओ, ऐसे करके, है ना। इसको आई मान लेना, लेट है ना, इसको सेकंड फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। शुरू हो जाओ, क्वेश्चन बोल दीजिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में है पूरा एक्सप्रेशन, रूट में, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। नैतिक त्रिपाठी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। शुरू हो जाइए विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका हो जाए मैसेज करेगा।
आप मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको अभी भी, ठीक है, तो एक बार मेरा सोल्यूशन देखिए, और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं, यहाँ तक, तो मुझे बता दीजिएगा, या यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो बता दीजिएगा, तब मैं इसके आगे लगाऊंगा। यहाँ तक आप पहुँच चुके हो या यहाँ तक में कोई दिक्कत ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे सबके रिस्पांस चाहिए। सबके का मतलब 4 बच्चों के। नितेश का हो गया, यहाँ तक हो गया नितेश का, यहाँ तक मैंने किया। पूरा हो गया अंश का। अमित यादव का हो गया। नितेश यादव इसके आगे बिल्कुल। चलो नितेश, अंश और अमित, बाकी 2 बच्चे अनुष्का और। अगर आपसे हो रहा है, अगर आप सॉल्व करें तो आप बस ये देखो यहाँ तक हो गया या नहीं, और अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए और बताइए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा। द रिमेनिंग 2 ऑफ यू, आप जितना हो गए, ठीक। ये तो इसी का इंटीग्रेशन करने चले थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसी का इंटीग्रेशन आई माना था, ये तो फिर आ गया, तो ये एक्चुअली आई है, तो माइनस आई हो जाएगा, ये माइनस आई इधर आकर के ऐड हो जाएगा 2i। इसका हमने पहले ही फॉर्मूला लिख रखा था, हमको मालूम था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में भेज देंगे।
and this is the integration. This is the integration for square root of a square plus x square. इसका इंटीग्रेशन ये होता है. ज़्यादा कुछ था नहीं, बस 2 लाइन और थी, फिनिशिंग देनी थी उसको. अब एक ये बाकी है, इसका कर लेते हैं. वही बाई पार्ट्स लगाएंगे और इसको करने में हमको इस इंटीग्रेशन फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी. इसका फॉर्मूला एक बार देख लेना, शायद यही होता है. जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे यहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी ना, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका बाई पार्ट्स लगाएं और मुझे बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है. इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए. इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए. आप खुद से बाई पार्ट्स लगाइए, आप खुद से बाई पार्ट्स लगाइए और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं. अगर ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो बताइए क्या गलत है मेरा, और अगर ये आंसर आ रहा है तो फिर वैसा बताइए. 5 मिनट फटाफट से दीजिए, एकदम जल्दी से. इसके आगे भी अभी पढ़ाना है. 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब रफा दफा करो, शुरू हो जाओ. हरी अप. ज़रा इंटीग्रेशन करते समय अपनी पेन देखिए, ज़रा इंटीग्रेशन करते समय अपना दिमाग देखिए, अपने आप को टटोलिए. कितनी जल्दी हाथ चल रहा है आपका, कितनी जल्दी आपको फार्मूले याद आ रहे हैं, कि क्या भूल रहे हैं, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं. क्या अभी भी आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए. अगर ऐसा है तो आपकी प्रैक्टिस इंटीग्रेशन में बहुत पीछे है. अगर ऐसा है तो आप इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये एक टूल है, एक मैथमेटिकल टूल है. आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी अच्छी रहेगी इंटीग्रेशन. जिस स्टूडेंट का ये इंटीग्रेशन हो जाए वो मुझे मैसेज करेंगे. दिस इज नहीं हो तभी वैसा मत आओ कि हाँ सर नहीं हो रहा है, बट मैसेज करना, रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है. एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज.
देखिए सब एक ही जैसे इंटीग्रेशन है, अभी जो पहले दोनों की है बिल्कुल वैसा ही है। इट्स नॉट बिग डील टू क्रैक इट। अभी नैतिक का हो गया, अंश का हो गया, मतलब मेरा आंसर सही आ रहा है। नैतिक का हो गया, अंश का हो गया। अमित यादव का हो गया। एकदम पिछले दोनों स्टैंडर्ड्स की ही तरह है, बिल्कुल पिछले दोनों स्टैंडर्ड्स की ही तरह है। बिल्कुल सही नितेश यादव, यहाँ -a²/2 आएगा, यही तो मैं देख रहा था। बिल्कुल वहाँ -a²/2 आएगा। देखिए कि कहे हुए पर जब मैं कह रहा हूँ कि आप खुद लगा करके देखिए, मतलब मेरा आंसर से मैं आप बोल भी रहा हूँ, आपको हिंट भी मिलना चाहिए कि हाँ वो क्रॉस चेक कर रहा है सामने वाला आपको। बिल्कुल यहाँ -a²/2 आना चाहिए। अनुष्का का भी हो गया। चल तो मैं इसको अब मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, इस फॉर्मूले का यूज इस इंटीग्रल में हो रहा था, इस फॉर्मूले का यूज इस इंटीग्रल में हो रहा था, इस फॉर्मूले का यूज इस इंटीग्रल में हो रहा था। और अब आप तीनों को मैच करके देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए। हैं? कुछ गलत हो गया, सॉरी। अभी सही है। अभी तो इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए। आपको एक्चुअली समझ में आएगा, है ना, कि किस तरीके से फॉर्मूला को याद रखना है। ये तीनों इंटीग्रल्स हम ऑलरेडी कर चुके थे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने किया, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके किया, जैसे भी इसको देखिए हम कैसे कर रहे हैं। a² का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो x/2 सब में सेम है, और जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो तो आ ही रहा है a² माइनस।
है ना, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो तो आ ही रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो आ ही रहा है। उसके बाद प्लस, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर, अगर ए स्क्वायर की साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर ए स्क्वायर की साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और अगर ए स्क्वायर की साइन नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव, अगर ए स्क्वायर की साइन नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव। देख लो फटाफट से, ए स्क्वायर बाई टू तीनों में आ रहा है, और ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसी, जब ये इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ये कौन है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन है। ये कौन है, ये इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन है। तो अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान है तो आप बड़ी चतुराई से ये तीनों फॉर्मूले लिख सकते हो। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। इन तीनों में एक्स बाई टू तो है ही, अंडर रूट एक्स बाई टू अंडर रूट, और जिसका इंटीग्रेशन करना है ये तो सब में लिख ही देना है। प्लस माइनस प्लस प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है वो ए स्क्वायर आपको बता देगा, ए स्क्वायर बाई टू सब में लिख देना है। और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है वो डिपेंड करता है कि इसके रेसिप्रोकल का, इसके रेसिप्रोकल का और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन आपको याद है या नहीं। तो बड़ी आसानी से ये तीनों फार्मूला याद रखे जा सकते हैं। यस और नो, समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर ये तीनों फार्मूलाज आपको याद है तो आप ये तीनों बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। ये इसकी लेंथ पर आप बिल्कुल मत जाइए, आप डेरिवेशन पर फोकस कीजिए। आप ये अपॉन में 2 क्यों आ रहा था, है ना, वो 2i हो रहा था इसलिए आ रहा था। ये x जब हम 1 का इंटीग्रेशन करते थे तो ये x आ जाता था, ये हमने सेकंड फंक्शन मान रखा था, है ना, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन मान रखा था तो बाहर रह रहा था, और 1 का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो x आ रहा था, फिर 2i होने की वजह से अपॉन में 2 आ रहा था, यू नो। इसका रेसिप्रोकल, इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो इसका रेसिप्रोकल आ रहा था, उसका इंटीग्रेशन करने पर साइन इनवर्स एक्स वाई। तो अगर आप डेरिवेशन पर ध्यान देंगे तो आप बड़ी आसानी से फॉर्मूला याद रख सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील एनी मोर। ओके, तो अब इनको देख करके बिल्कुल घबराना नहीं यार कि यू नो ये सब क्या बना दिया, क्या हो गया। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। कोई माइक्रोफोन ऑन करके बोलना चाहे तो बोल सकता है। बुक्स 12th मैथमेटिक्स, भाई बताओगे कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बिल्कुल इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कीजिए। ऐसा बनाने की कोशिश करना है इन तीनों में से किसी एक जैसा। है ना, एक्स स्क्वायर
5x को मैं लिखा 2ab टाइप का, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, 5x ही है लेकिन इसको 2ab टाइप का लिख दिया भाई। क्लास 10th वाला हिसाब किताब है। फिर ये हमारा b का काम कर रहा है, बी स्क्वायर ऐड किया, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/4। -1/4 मतलब 1/2 का। तो ये हमारा काम कर रहा है x का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पर लगेगा ये थर्ड वाले पर, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको t मान लो, x माइनस 5/2 को t मान लो, तो dx dt हो जाएगा। फिर टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर एकदम इस पर बैठ जाएगा, x की जगह t रख दीजिएगा, a की जगह 1/2 रख देना, आंसर आ जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, तो मेरा एक फाइनल स्टेटमेंट सुन लीजिए। इंटीग्रेशन मेरी साइड से जो इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, सेकंड जो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, अभी इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है। एक्सरसाइज 7.7 तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने पूरी पढ़ा दी है, जो आपके एकेडमिक में जो भी यूज़ होनी है, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे या जो कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते रहेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। इंटीग्रेशन एग्जाम तक सॉल्व करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत अभी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जैसे आप एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपके डाउट्स आते रहेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे। फ्रॉम माय साइड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज कंप्लीटेड कंप्लीटली। कल हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिए। कल हम लोग सैटरडे को डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, संडे को मैं आपके इंटीग्रेशन के डाउट्स लूँगा। जो भी स्टूडेंट अभी 7th चैप्टर नहीं शुरू किया है, या 7.2 पर है, 7.3 पर है, 7.5 पर है, जो भी आपसे नहीं लगा है, आपके पास कल का दिन है। जो भी आपकी बाकी है, जो भी है ना क्वेश्चंस बाकी हैं, 7.7 तक के डाउट्स मैं आपके संडे को लूँगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, 7.7 तक के डाउट्स मैं आपको संडे को लूँगा। कल हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बस श्री गणेश कर देंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का। संडे को मैं आपके इंटीग्रेशन के डाउट लूँगा, और मंडे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंश के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो हम लोग, या मंडे को हम लोग इंटीग्रेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब सैटरडे संडे डाउट सेशन रहेगा पूरा। टाइमिंग आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी अंश। टाइमिंग मैं संडे को मॉर्निंग में या सैटरडे शाम को बता पाऊंगा, डिपेंड कि संडे को शेड्यूल क्या रहता है मेरा, ठीक है। एक बार आप सभी स्टूडेंट अपनी एनसीईआरटी घुमा लीजिए और देख लीजिए क्या कोई पीछे का कोई क्वेश्चन वोश्चन हो, कुछ भी। एक बार एनसीईआरटी घुमा, मैं भी देखूँ कुछ कोई वो क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है। लो इसमें का भी ये कर लो, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। सीबीएसई 2014 में पूछा हुआ है, वैसे कुछ नया दे दिया जाए 2016, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये लगाओ, ये लगाओ, फॉर्मूला मैं यहीं रहने दे रहा हूँ, काम आएंगे। ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है एक, 2x + 5, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। टेन माइनस 4x - 3x स्क्वायर। लगाओ, दिमाग लगाओ, तो देखो कैसे लगाओगे इसको। इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट देखिए और इसको सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आए, ये 2016 का क्वेश्चन है। एक्चुअली 2014, 15, 16 बैक टू बैक इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मुझे दिखाई दे रहा है 2014 में 3 क्वेश्चन आए, मतलब 3 अलग अलग सेट में 3 अलग अलग क्वेश्चन थे। 2016 में 3 क्वेश्चन हैं, 2015 में 2 क्वेश्चन हैं। बैक टू बैक इधर के ईयर्स में इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़रा सॉल्व कीजिए तो इसको देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। अगर हिंट चाहिए होगा ना, गिव अप मत करना इतनी जल्दी से। अगर कुछ ना समझ में आए तो मैसेज करना मुझे, मैं आपको हिंट दूंगा, थोड़ा सा कोशिश करूँगा। भाई सबके अपने फंडे होते हैं इंटीग्रेशन करने के। आप ठीक है,
भगवान करे आप और अच्छे अच्छे टीचर से मिलें, फ्यूचर में मिलेंगे भी बिल्कुल, कॉलेज लेवल पर, प्रिपरेशन लेवल पर, और आपको एक से एक पैतरे दिखाई देंगे इंटीग्रेशन। सबके सब टीचर्स के अपने अपने होते हैं जुगाड़ पानी, है ना। तो मम्मी पापा, अच्छा नहीं नहीं, मुझे लगा कुछ जरूर रहा है क्या। ठीक, कुछ नहीं कुछ नहीं। सॉरी यार। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको। अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता तब तो काम बन जाता सर। कुछ भी करके इसको हटाना पड़ेगा। याद कीजिए ये इंटीग्रेशन कैसे होता था। ये अगर ऐसे रहता तब कैसे इंटीग्रेट करते। जैसे इस जो स्ट्रेटेजी इसको इंटीग्रेट करने की थी, वही स्ट्रेटेजी इसको भी इंटीग्रेट करने की होगी। दिमाग लगाओ दिमाग। इसको हम लोगों ने किया है बॉस। इसको टी मानते थे और इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है अंदर वाले, वैसा ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर को बनाने की कोशिश करते थे, याद कीजिए। अब ये नहीं कि सब आप भूल जाएं, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया हुआ है। वी नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ओके। व्हाट वी डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, we just assume t to the expression which is in this square root, okay, 10 minus 4x minus 3x square. We will assume this expression in the square root as t, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर। और हम ऐसा कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर हमारा माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर बन जाए। तो जो स्ट्रेटजी इसको इंटीग्रेट करने की थी, वही खोपड़ी लगाइए इसको इंटीग्रेट करने की। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा नैतिक त्रिपाठी। पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको बता दूं, ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। मैंने पहले भी बोला है, पार्शियल फ्रैक्शन हम सब तब लगाएं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम। यहां पार्शियल फ्रैक्शन कोई सवाल ही नहीं है। भाई किसी का हुआ, किसी का कुछ हो रहा है या मैं लगाऊं, बताओ। आप सॉल्व कर रहे हो या मैं लगाऊं।
भाई कोई सॉल्व कर रहा है? अंश, नितेश, अमित, बता दें अभी आप सॉल्व कर रहे हैं? अभी और टाइम चाहिए, मैं बता दूं? कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कीजिए कीजिए, मैं और वेट कर ले रहा हूँ। चलो थोड़ा सा करते हैं। एक्चुअली थोड़ा ही सा करने में एकदम सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपने सारी क्लासेस ढंग से सुनी है ना, तो आपको थोड़ा ही सा देखने में समझ में आ जाएगा। इसको हमने माना टी, इसका एक बार के लिए देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक बार के लिए देखो। इसका डेरिवेटिव -6x-4 आएगा। तो आप ये कोशिश करो कि इसको -6x-4 बनाने की। तो देखिए, माइनस -6x बनाने के लिए मैंने -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ध्यान दो। -3 से डिवाइड किया और -3 2 जा 6, -3 5 जा 15। ध्यान दीजिएगा। -4 लाना है, तो अब -4 के लिए मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी। -15 को मैं कैसे लिख दूंगा? -15 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सर, -11 -4 -11, ऐसे लिख लेते हैं। ओहो, इसको ऐसे बना लेते हैं सर। ये -11, ये माइनस माइनस एक्चुअली, ये -6x-4 अलग कर लिया, ये -11 अलग कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 10 - 4x - 3x स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। ये पहला, ये तो क्वेश्चन ही था, ये एक स्टेप और ये दो स्टेप, ये समझ में आ रहा है? इसके डेरिवेटिव जैसा मैंने इसको बनाने की कोशिश की और उसके बाद अलग अलग कर लिया। ऐसे ही वो जो रेशियो वाला लिखा था ना, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तब भी ऐसे ही करते थे, याद कीजिए। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तब भी यही स्ट्रेटेजी लगाते थे, याद कीजिए, अगर आपको है ना प्रीवियस क्लासेस याद हो। अब अब हम इसको मानेंगे टी, यहां पर इसको हम मानेंगे टी, तो इतना dx dt हो जाएगा। इसको t मानेंगे, ये रूट के अंदर वाले को, तो इतना dx dt हो जाएगा। तो ये मुझको दिखाई दे रहा है -1/3, इसको हम लोग t मान लेंगे, √t, और इतना dx dt हो जाएगा, ये हो गया dt प्लस 11/3 इंटीग्रेशन। अब ये तो भाई, ये तो आ गया इसमें का, ये तो √, ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x² प्लस 4x -10 dx। अब इसको तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे बना लेंगे ऐसे। इसका तो इंटीग्रेशन आता है, t⁻1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? t⁻1/2 है ना, 2/3 ये आ जाएगा हमारा
यह जगह हमारा 1/2 प्लस 1 है ना, 3/2। और t की जगह हम फिर वापस यही वैल्यू रख देंगे 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। ये तो बात की चीज़ है। इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, तो t की पावर n वाला, t की पावर 1/2 वाले फॉर्मूले से। और इसका इंटीग्रेशन हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के करेंगे। तो द पॉइंट इज कि क्या यहाँ तक बात अगर आपको समझ, क्या इसके आगे आप कर लेंगे या इसके आगे मैं कर दूं? इसके आगे आप खुद से कर लेंगे या इसके आगे मैं कर दूं? बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं इसके आगे सॉल्व करूं तो बता दो। अगर आप कर लोगे कि बिल्कुल डेफिनेट होगी नहीं कर लेंगे सर ये तो अब आसान हो गया, बन गई बात, तो फिर वैसा बता दो। क्लास 12th सो गए? मेरी आवाज़ आ रही है? इसके आगे मैं कर दूं या इसके आगे आप कर पाएंगे? अमित यादव का कहना वो कर लेगा। एनीवन एल्स? मैं ना आपको इसका आंसर दे देता हूँ 14। मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, आप करना, नहीं होगा तो मुझे अगली क्लास में बताना, ठीक है? मैं आंसर दे देता हूँ इसका। हम्म 11/18 3x minus 2 3x plus 2 187/9√3। ये आंसर आ रहा है। शक्ल पे मत जाइएगा आंसर के, आप इस पर ध्यान दीजिए। इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे। हाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। यहां जहां तक की बात इसकी है, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं यार। अगर पीछे के जो जिस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोगों ने किए अगर वो नहीं मालूम है तो देखिए, अगर इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते थे तो फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते थे, इस एक सिंक्रोनाइज वे में इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेज अरेंज की जाती हैं कि ऐसे ऐसे सिखाते सिखाते ये वाला टाइप, 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 ऐसे ऐसे करते करते हम लोग इंटीग्रेशन में एक अच्छे स्टैंडर्ड पर लेकर के जाएंगे। तो अगर आपके पीछे वाली छोटी छोटी बातें जो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स का, छोटी छोटी बातें अगर इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज हैं, ये सब नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी भाई, है ना? इस टाइप के इंटीग्रेशन के। तो देखिए 3x² है यहाँ पर, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के चक्कर में हूँ, लेकिन 3 मुझको किसी का स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं काम कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ 11/9 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ 9x²। आपको समझ में आना चाहिए, मैंने 3 से, ओहो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 3 चाहिए तो मुझको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? 9 से अगर मुझे स्क्वायर रूट के अंदर 3 चाहिए तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 9 3 या 27 हो जाएगा, और मैं 9 जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो 3 हो जाएगा। नहीं यार, 9 जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 81 हो जाएगा। मुझको अगर अंदर 3 चाहिए, मुझे अगर अंदर 9 चाहिए, मुझको रूट
√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऐसे लगाओ, मतलब ऐसा नहीं है, वैसे भी लगा सकते हैं, बट ऐसे लगाते हैं इसको। -3 कॉमन ले लीजिए। While completing the square method, माइनस माइनस तो पहले से कॉमन ले रहे, 3 भी कॉमन ले लिया, x² + 4/3x - 10/3। अब ये -3 अभी यहीं रहने दीजिएगा स्क्वायर रूट में। यहाँ इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं, x² + 2 × x × 2/3 प्लस, देखिए 4/3x को मैं क्या लिखूंगा, 2 × x × दिख रहा है 4/3 को मैं लिखूंगा 2 × x × 2/3, और ये 2a और ये b का काम कर रहा है, 2/3 हमारा जो है वो b का काम कर रहा है, तो b² ऐड करेंगे और b² सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 4/9 ऐड कर लेंगे और 4/9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4/9 ये मैंने ऐड कर लिया और 4/9 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और फिर -10/3 है, -4/9 - 10/3, और यहाँ ब्रैकेट, और ये हो गया dx। ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा, ये तीनों मिल करके बना लेंगे x + 2/3 होल स्क्वायर, और फिर ये हो गया हमारा -4/9 और 10/3। इसको एलसीएम ले लीजिए, 9 बना लीजिए, ये 30 और 4 34, -34/9। देखिए 34 स्क्वायर रूट में आ रहा है, यहाँ पे भी 34 आ रहा है, तो ये आ गया 34/9 माइनस में, और यहाँ पे हम लिख लेंगे dx। अब देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30, देखिए है ना, ये 3 जो है √3, ये √3 बाहर ले आइए, ये 3 का स्क्वायर रूट √3 होगा, √3 मैंने बाहर ले आया, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 34 को लिखिए √34/3 का होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब ये कौन बन गया, a² - x² बन गया। कैसा बन गया, a² - x²। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये t की जगह फिर आपको यही रख देना होगा, इसी को t माने थे ना अंदर वाले को, मैं चूंकि स्पेस कम है इसीलिए मैं बार बार t ही लिख दे रहा हूँ। a² - x² का इंटीग्रेशन, √a² - x² का इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोगों ने किया है, x/2, मतलब दिस x/2 है ना, a² - x²। a/2 फॉर्मूला क्या होता है, आप याद कीजिए, a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2, यही x है हमारा, a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2, इसका स्क्वायर है ना, a²/2 और अपॉन में 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, a²/2, फिर लॉग नहीं, साइन इनवर्स x/a
प्लस सी। यहां मैंने बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सीधे सीधे मैंने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। पहले आप यहां तक देखिए और मुझे बताइए कि यहां तक सब आराम से देख लो, टाइम ले लो। ये टी की जगह, ये टी हमने इसको टी मान रखा था ना, ये वाले को, ये तो वहाँ टी की जगह हम वापस रख लेंगे, वो बात की चीज़ है। इसको आपको देखना है, इसको कैसे मैंने -3 कॉमन लिया, कैसे मैंने ये अंदर वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ किया, इसे बनाया x + 2/3 होल स्क्वायर माइनस 34/9। इस 3 को अंडर रूट के साथ √3 बाहर ले लिया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो x + 2/3 होल स्क्वायर माइनस में हो गया है और 34/9 प्लस में हो गया है। 34/9 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, √34/3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए ये है, ए स्क्वायर मतलब ये अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का अपॉन 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। एकदम फॉर्मूले पर मैंने वैल्यू पुट की है। इसको आराम से देखिए और मुझे बताइए यस और नो। अगर कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख करके भी समझा सकता हूँ। क्लास 12 सो गए, जाग जाओ। अगर कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। सब ठीक है तो वैसा बताइए, खामोश मत रहिए। अच्छा, ये सब स्क्वायर और अंडर रूट से अपॉन से परेशान मत होइए। जो जैसे है वैसे ही तो चल रहा है, जो जैसे है वैसे ही तो चल रहा है भाई। माइनस अगर आप देखें तो -2/9 यहाँ भी आ रहा है, -2/9 यहाँ भी आ रहा है, पावर 3/2 यहाँ भी है, पावर 3/2 यहाँ भी है। टी, इसी को तो हमने टी माना था, तो बस टी की वैल्यू पुट कर देनी है। ये x + 2/3 आ रहा है ना, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, x + 2 एलसीएम ले लोगे तो 3x + 2/6 आ जाएगा। x + 2/3 था, एलसीएम ले लेंगे तो 3x + 2/6 आ जाएगा। इस 6 का इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये यहाँ देखिए ज़रा, तो बहुत आराम से ध्यान दीजिए। हाँ चलो चलो, हाँ पापा ज़रा मम्मी को आवाज़ लगाइए, मम्मी को आवाज़ लगाइए, मम्मी को बुला दीजिए। पूजा, मम्मी क्या कर रही हैं, उनको बुला दीजिए, बोल दीजिए कि चंदा का चाहिए। अगर आप देखें ये चीज़ √34/3 होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 होल स्क्वायर, ये क्या था, √34, यही है ना, यही चीज़ तो है, -x/।
ये -3 कॉमन ले लिया था हम लोगों ने। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आएगी। देखो 3x+2 तो आ ही रहा है, ये 6×3 = 18 भी आ ही रहा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे या इस √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये √3 वापस अंदर लेके चले जाइए, ये √3 इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व होकर के वापस यही क्वाड्रेटिक आएगी। एक्चुअली यही क्वाड्रेटिक थी ना, इसी का तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना रहे थे, तो ये बन गया था। तो ऐसा नहीं, आप देखिए ये √3 आप अंदर भेज देंगे, √3 रूट के अंदर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 इनसे कैंसिल आउट होगा और ये क्वाड्रेटिक यही बन करके आएगी। प्लस आप देखिए 18 3 जा आपका होगा 54, 34 का स्क्वायर 34 होगा, 34 का 11 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही कोफिशिएंट बन करके आएगा। साइन इनवर्स देखिए 3x+2 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x+2 अपॉन √34। ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी शक्ल दूसरी हो रखी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस आंसर को ऐसा बनाने की कोशिश भी करें, आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको इंटीग्रेशन करना था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसके अलावा हमें कोई नीड नहीं है। मेरा ये आ रहा है 1/2 साइन इनवर्स √3x+2 अपॉन भाई नैतिक, आपने तो कुछ गलत कर रखा है। 3x+2 अंडर रूट में नहीं आएगा भाई, 3x+2 अंडर रूट में आएगा ही नहीं कभी। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस आंसर को ऐसी शक्ल दें, अगर आप चाहें तो 1-2 स्टेप लगेगा, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैसी शक्ल मिल जाएगी, बट डजंट मीन कि हम एकदम जो आंसर आया वैसा ही लाने की कोशिश करें। हमें इंटीग्रेशन करना था, हम कर चुके हैं, दैट इज ऑल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ से हमने इंटीग्रेशन करना शुरू किया था, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पाँचवां स्टेप, छठा, सातवां, आठवां, और एक स्टेप और लगेगा फॉर्मूला लिखने के लिए। जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया है और सब्सटीट्यूशन यूज़ किया है, 2 स्टेप और मान लेते हैं, 10 स्टेप्स। इन 10 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और कोई ऐसा देखिए एक्सप्रेशन लंबा है, सवाल टफ नहीं है। ये आप खुद सोचिए, इसको जब हम सिंप्लीफाई किए तो ये 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया, एक इंटीग्रेशन ये, एक इंटीग्रेशन ये। रूट के अंदर इतना लंबा लंबा कंटेंट, तो चीज़ कंटेंट लंबा है आपका, सवाल टफ नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल कोई रफ मेंटालिटी मत बनाइएगा कि क्या क्या करा रहा है ऐसा वैसा कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली आया है, 2014, 15, 16 बैक टू बैक आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप देखें अगर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। खैर, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग संडे को, जो भी स्टूडेंट अभी तक इंटीग्रेशन के डाउट्स नहीं लगा चुके हैं, नहीं कर पाए हैं, इंटीग्रेशन कीजिए, और संडे को मैं आपके इंटीग्रेशन के डाउट्स लूँगा। आप मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कल हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का श्री गणेश। आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज टाटास।